हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रोज़ो की मेकिंग कैसे है और क्रोज़ो कैसे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं जो भी डाल रहा हूँ, जिस तरह डाल रहा हूँ, बस इसका स्टेप्स को आप ज़रूर देखें और इसको समझें। अगर एक भी चीज़ को अगर आप थोड़ा पहले डालेंगे तो फिर उस पर थोड़ा कुछ और प्रॉब्लम होगा, तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैं आपको पहले सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स कैसे मिक्स करेंगे वो सब आप पहले देखो। बेसिक पहले आपको देखना है, आप देख सकते हैं। फ्लावर है, बटर है, ग्लूटेन इंप्रूवर, सॉल्ट, शुगर, ईस्ट, मिल्क पाउडर, सभी इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर डालते हैं इसमें 2 kg फ्लावर। तो गाइस ये हमारा 2 kg फ्लावर हो गया है। अब इसको हम माइनस करते हैं। इसमें डालते हैं 100 ग्राम ऑफ शुगर। ये हमारा शुगर हो गया। अब इसमें डालते हैं हम मिल्क पाउडर, 60 ग्राम ऑफ मिल्क पाउडर। साठ ग्राम मिल्क पाउडर हो गया। अब सॉल्ट डालते हैं 50 ग्राम सॉल्ट। ग्लूटेन 40 ग्राम ग्लूटेन। 20 ग्राम 20 ग्राम इम्प्रूवर। ईस्ट डालते हैं, ये 12 ग्राम ईस्ट है। ईस्ट ये पावरफुल है इसलिए हम कम ही डालते हैं इसको। ईस्ट हो गया। और ये बटर भी डाला हमने 200 ग्राम। इसे अब इसमें हम और इसके वाटर साथ डालेंगे। चिल्ड वाटर लिए हैं 950 ml वाटर ये इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा रोक लेंगे, डो के हिसाब से हमें डालना होता है अकॉर्डिंग टू। ये चिल्ड वाटर, आइस वाटर। ओके, दिस इज द रेडी फॉर रेसिपी। फ्लावर और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उसके चलते क्या होता है ना कि कोई कोई फ्लावर गीला हो जाता है। और इस पे क्या है ना, कभी कोई फ्लावर नॉर्मल टाइट रहता है। और हमें इस जो डो है ना, ये जो डो को पहले पूरा टाइट करना है। डो जितना टाइट रहेगा आपका क्रोज़ो उतना अच्छा बनेगा। इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको, बनेगा। इस बात का ख्याल जरूर रखें। मिक्स हो रहा है, अभी टाइम लगेगा। बस यही होना चाहिए कि चिल्ड वाटर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो नॉर्मल वाटर अगर होगा तो ये धीरे धीरे क्या होता है ना, ईस्ट राइज करने लगता है। इसी के कारण हम लोग इसको नहीं करते हैं और चिल्ड वाटर डालते हैं। और इसे मिक्स करते रहें। बस याद रखें चिल्ड वाटर डालना है। आइए आपको दिखाते हैं। अभी ये डो रेडी है। सब ग्लूटेन दिखाएंगे और डो कैसा टेक्सचर है वो दिखाएंगे। ये है डो, ठीक है। और ये डो को लिया, अब देखते हैं। ग्लूटेन का जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं, प्रॉपर ग्लूटेन बन चुका है इसमें। सबसे बड़ा बात है कि आपको ख्याल रखना है, ये चीज़ बनना चाहिए। ये जल्दी कोई बताता नहीं, ये सीक्रेट है इसका। ये अगर बन रहा है ना, ये बन रहा है आपका, तो आपका क्रोज़ो सबसे बढ़िया बनेगा। आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सबसे ज़्यादा चीज़ जो सीक्रेट होता है ना, ये इसी का यही है। ये चीज़ ये हमने एक बार यूज़ कर चुका था पॉलीबैग। इसी पर हम सारा डालेंगे। इन सभी डो को स्प्रेड करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्प्रेड नहीं करेंगे ये प्रूफ हो जाएगा। अगर ये प्रूफ होगा तो फिर दिक्कत करेगा हमारे इसमें रोलिंग में, और ये अच्छा भी नहीं आएगा फिर क्रोज़ो। इसलिए हम इसको पॉली बैग में डाल के स्प्रेड करते हैं। आप किसी उसमें दूसरे में भी डाल सकते हैं, किसी ट्रे में, बट उस पर क्लीन करना होगा आपको।
तो जब भी बनाए तो बनाते वक्त ध्यान रखें कि इसको फ्लैट बनाना है, कहीं ऐसा नहीं कि किसी जगह पे मोटा है किसी जगह पतला है। तो होता क्या है ना, जब ये सीजर से आप निकालोगे तो आपका ये फ्लैट नहीं रहेगा, तो कहीं कहीं पे क्या होगा कि वो पहले ही डिफ्रॉस्ट हो जाएगा और कहीं पे वो डिफ्रॉस्ट नहीं होगा, जिससे कारण आप रोलिंग नहीं कर पाओगे। तो उसका ख्याल रखना है, ध्यान रखें प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करें। थोड़ा बहुत छोटा मोटा कपड़ा चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला। इस तरह से शीट बनाए इसका जो अच्छा सा रहेगा, अच्छा बन जाएगा। तो अभी हम फ्रीज़र पर डाल रहे हैं, शीट रेडी है। अब इसे ले जाकर फ्रीज़र पर रख दें कम से कम 24 घंटे के लिए। अभी दोबारा हम अब कल शाम को इसको निकाल कर इससे बटर शीट करेंगे। तो ये डो है, डो को हमने पूरे 24 घंटे के लिए फ्रीज़र पर रख दिया था। मिलाने के बाद जब ग्लूटेन फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद इसको अच्छे से फ्रीज़र पर डाल दो। तो अच्छे से प्लास्टिक में लेमिनेट करके रख दो जो आपको आसानी हो। अब उसके बाद ये बटर को भी हमने एक ब्लॉक बनाया है और इस ब्लॉक को हम यूज़ करेंगे और इसका साइज भी डो के ही अनुसार होना चाहिए। और अब हम यूज़ करेंगे और इसे आगे आपको दिखाते हैं क्या करते हैं। ये बटर और बटर का टेम्परेचर एकदम राइट, बहुत अच्छा है। ये होना चाहिए फोल्डेबल, और जो इसका डो का टेम्परेचर है ये भी बहुत सही होना चाहिए। ये भी मस्त फ्रोजन है। इसको होल्ड करते हैं। यहाँ पे फोकस करें, सामने फोकस करें इसको। ये देखो, ये है इस
कैसा है टेम्परेचर? तो ये मस्त है, ठंडा करके बनाया। तो ये है भाई हमारा क्रोसो रेडी। जैसा कि आपको बताया था कि एक दिन के रेस्ट के बाद दूसरे दिन फिर रोल करना है, फिर इसे निकालना है, फिर रोल करना है, फिर फ्रीज़र पे डालना है। टोटल 2 स्टेप हम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, सिर्फ 2 स्टेप करने के बाद और उसके बाद फिर रेस्ट देके 3 घंटे का प्रूफ करते हैं, कोल्ड प्रूफ। फिर ये हमारा क्रोसो रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना फाइन बना है। लेयरिंग देख रहे हैं आप, बस इसी तरह बनेगा जिस तरह से स्टेप बता रहा हूँ आपको, बस इस तरह को फॉलो करें और अपना क्रोसो भी बनाएं इस तरह से घर पे।